अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 में लेक्चर पढ़ने वाले हैं 5.3.6 AI इन आवर डेली लाइफ। इसका फर्दर एक और लेक्चर हम पढ़ेंगे 5.3.7 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स और साथ में हम इनकी एग्जांपल्स भी देखते रहेंगे ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने रोबोटिक्स के बारे में पढ़ा था कि AI कैसे रोबोट्स में यूज़ और कहाँ पे रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आप इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले फील्ड्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि एजुकेशन में AI कैसे रोल प्ले कर रहा है, हेल्थ केयर, गेमिंग में कैसे हो रहा है। तो ये सारी हैं। इस चीज़ों को मैं दोबारा वही बातें रिपीट हो रही हैं जो हम चैप्टर के स्टार्ट से आते पढ़ते आ रहे हैं या एग्जाम्पल को डिस्कस करते आ रहे हैं। ये वही सारी चीज़ें हैं। तो एग्रीकल्चर में भी है कि एग्रीकल्चर में कैसे AI यूज़ हो रहा है। जैसे कि हम बात की थी कि AI इज़ यूज फॉर स्कैनिंग इमेजेस ऑफ इंसेक्ट दैट अटैक क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। के मतलब कि वो तस्वीरें कैप्चर कर लेता है और उससे देखता है कि कौन सी कीड़े लगे हुए हैं तो उनको उसकी तरह मुताबिक स्प्रे करता है या उन्हीं पौधों पर स्प्रे करता है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। आज हम देखने वाले नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि छोटा सा है और कोशिश करेंगे इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लें। 5.3.6 AI इन आवर डेली लाइफ, यानी कि AI जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे यूज़ हो रहा है वो देखते हैं। AI filters our spam emails by sending them to spam or trash folder and allow us to see only filter emails। ये बात आपको शायद याद हो कि मैंने ये कही थी कि AI हमारे ईमेल्स को फ़िल्टर करती है जिसमें स्पैम या अनवांटेड ईमेल को अलग करके स्पैम या ट्रैश फोल्डर में भेज दिया जाता है। इस तरह सिर्फ ज़रूरी और यूज़फुल ईमेल्स दिखाई जाती हैं, यानी कि वो डिलीट नहीं करता, वो एक ट्रश फोल्डर या स्पैम फोल्डर में डाल देता है कि अगर आपको ये लगता है कि ये गलती से हमने स्पैम में डाल दिया है, आप इसको दोबारा मेन फोल्डर में लेकर आ सकते हैं या वहाँ से आप जाके रीड कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स एंड लैपटॉप यूज़ AI टेक्नोलॉजी और फेशियल रिकॉग्निशन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस। क्या कहता है? इसी तरह मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए जिसमें हमारी इमेज प्रोसेस है, यानी जो फेस पासवर्ड होता है, फेस लॉक होता है, वो वहाँ पे भी AI का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो जब तक हमारी तस्वीर नहीं आती आपका सेल फ़ोन, आपका लैपटॉप ओपन नहीं होता। Search engine use Google, Yahoo use AI to organize information on the web and make it accessible to us। और ये क्या करता है कि जो जैसे कि Google और Yahoo जैसे सर्च इंजन है ना, AI का यूज़ करती हैं ताकि वेब पर मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करके आपको एक्सेसिबल फॉर्म में दिखाया जाए या ऑर्गेनाइज करके दिखाया जाए ताकि आप उसको ईजीली असेस कर सकें। इट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन आवर ऑनलाइन शॉपिंग। ये बात भी है कि वो क्या करता है, हमारी सारी हिस्ट्री ट्रैक करता है और AI फिर क्या करता है, उन हिस्ट्री को एनालिसिस करता है और उसके बेसिस पे हमें वो वेबसाइट्स दिखाता है या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट्स दिखाता है। द एड्स दैट सर्च engine display on our screen while using internet or based on our search history using AI। यही वही बात कर रहा है कि हमारी वो हिस्ट्री जो सर्च हिस्ट्री है उसके बेसिस पे जो हमें जो एड्स दिखते हैं ना, वो हमारी वो सर्च हिस्ट्री की बेसिस पे दिखते हैं। आपने अगर कोई वेबसाइट विजिट की है तो वेबसाइट पे यहाँ पे कोई ऐड आ रहे होते हैं, टॉप पे ऐड आ रहे होते हैं, नीचे ऐड आ रहे होते हैं, तो वो ऐड या यूट्यूब पे जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो वो आपके सर्च कंटेंट पे, यानी कि किस चीज़ के बारे में आप सर्च कर रहे हैं उसके मुताबिक ही आपको ऐड दिखाया जाता है। AI ही इसी चीज़ को एनालिसिस करता है और वो आपको वही ऐड दिखाता है जो आप सर्च करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में या जो चीज़ भी आप देख रहे हैं। AI इज़ डेवलप इन बैंकिंग सिस्टम टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड प्रोवाइड अ सिक्योर ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। AI कैसे है कि AI जो है बैंकिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है और वो इंश्योर करता है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो तो वो सिक्योर हो। ये कैसे? ये इस तरह से देखें कि अभी ना आपने शायद अपने बैंकिंग सिस्टम ना यूज़ किया हो। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, जब अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट करते हो, अभी मिसाल के तौर पर ना आप 2000 की
ट्रांजैक्शन करते हो एक साथ ही, आपने 1 मिनट के अंदर 2000 सेकेंड ट्रांजैक्शन कर दी, 2000 की ट्रांजैक्शन दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दी, समझ गए। तो वो क्या करता है, सिस्टम क्या करता है, ऑटो पे कर लेता है कि उसको शक हो जाता है कि यार ये ना हो कि ये फ्रॉड हो रहा हो, क्योंकि अचानक से इतनी जल्दी कौन पेमेंट करता है। या मिसाल के तौर पे आपके बैंक में 30 लाख रुपए पड़े और अचानक से 15 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो वो डायरेक्ट क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है, या उसको आपके नंबर पे नोटिफिकेशन भेज देता है, या उसको टेम्परेरी लॉक कर लेता है। तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करता है। वो क्या करता है, वो खुद डिसाइड कर रहा होता है, एआई खुद डिसाइड कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद है 5.3.7 सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यानी कि जो खुद से गाड़ियां चलती हैं उनमें एआई कैसे इस्तेमाल हो रहा है। एआई इज यूज टू बिल्ड सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है जी। सेल्फ ड्राइविंग कार यूज एआई सॉफ्टवेयर कनेक्टेड विद, किसके साथ है, connect with the device such as sensors, cameras and radars to travel without a driver। अब ये क्या कहता है, सेल्फ ड्राइविंग कार एआई के यूज़ करती हैं जो बिना ड्राइवर के चल सकती हैं, जैसे कि मशहूर कंपनीज हैं, टेस्ला है, BMW है, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, ये सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, और ठीक है, और अपने जो सेंसर्स हैं उनको और ज़्यादा एडवांस करती जा रही है दिन ब दिन। और ये कार एआई सॉफ्टवेयर और सेंसर, कैमराज और रडार का यूज़ करती हैं ताकि बिना ड्राइवर के चल सकें, ठीक है। अब ये ऐसे तो नहीं चलती, मगर इनको जो सेंसर होते हैं, इसमें कैमराज लगे होते हैं जो रोड की फुटेज वगैरह रिकॉर्ड करती हैं, लेफ्ट राइट देख रहे होते हैं कि गाड़ियाँ नहीं आ रही। रडार क्या करता है कि आपकी पोजीशन बताता है, आपको मैप दिखाता है, ये चीज़ें देखता है। द एआई सॉफ्टवेयर गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज डिवाइसेस एंड टेक रियल टाइम एक्शन अकॉर्डिंगली। अब ये क्या कहता है, कहता है ये है कि गाड़ी क्या करती है, सेंसर से, कैमरा से, रडार से, इन तीनों से रियल टाइम में, मतलब उसी सेकंड में, उसी मिनट में इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। और उसी के बाद उसको बाद डिसाइड करता है, उसके बाद वो एक्शन लेता है कि क्या करना है, मुझे ब्रेक लगानी है, मुझे स्पीड इंक्रीज करना है, मुझे टर्न करना है, मुझे स्टॉप होना है, ये सारी वो डिसाइड करता है। इसी तरह मैनी ऑटोमोबाइल कंपनीज इंक्लूडिंग ऑडी, BMW, Volkswagen और टेस्ला, जनरल मोटर्स एंड वॉल्वोस एंड डेवलपिंग सेल्फ ड्राइविंग कार। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं है। बहरहाल ये वो गाड़ियां हैं जिनको जो कंपनीज हैं ये एआई ड्राइविंग का सेल्फ कार या सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रही हैं, उन पर काम कर रही हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि सेल्फ ड्राइविंग कार में एआई कैसे रोल प्ले कर रहा है। यहाँ इस टॉपिक में, इससे फर्दर टॉपिक में जितने भी हैं उसमें यही बात हो रही है कि आपके डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई कैसे रोल प्ले कर रहा है, कहाँ कहाँ पे रोल प्ले हो रहा है, बस उसको अब हम डिस्कस करते रहेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वरना तो मैं ये दूसरा भी पढ़ा देता, बिज़नेस में कैसे यूज़ हो रहा है एआई। और ये वही सारी चीज़ें हैं जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, बस अब वो स्पेसिफिक उस टॉपिक पे बात हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट पे मुझसे सवाल पूछ सकते हो या अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो, ठीक है। शुक्रिया।